हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास टाइम। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक चर x में एक द्विघात समीकरण हमारे पास होगी ax² प्लस bx+c = 0 टाइप की। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx+c = 0, जहाँ पर a b c हो गए हमारे पास वास्तविक संख्याएं। और ए हमारे पास होगा ≠0, क्योंकि हम x² को 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर हमारे पास ax² प्लस bx+c = 0 की फॉर्म में होना चाहिए। हमारे पास होगी द्विघात समीकरण। इस उदाहरण के लिए हम और देख लेते हैं, जैसे 2x² प्लस x - 300 = 0। ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्योंकि x²। जैसे हमारे पास और 4x² - 3x² + 2 = 0। यह 3x², 4x², 4x होगा, 3x² 4x + 2 = 0। ये भी हमारे पास होगी द्विघात समीकरण। वास्तव में कोई भी समीकरण px = 0, px = 0, जहाँ px घात 2 का एक बहुपद है। कोई भी px घात 2 का एक बहुपद है, जैसे है -3x², 2x², ax², वह द्विघात समीकरण कहलाती है। परंतु जब हम px के पदघातों को घटते क्रम में लिखते हैं, जैसे ax² प्लस bx+c = 0, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax² प्लस bx+c = 0, a0 = 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यह हमारे पास घटते हुए क्रम में है, इसलिए समीकरण का मानक रूप कहलाता है। जैसे हमारे पास 4x - 3x² + 2 = 0। यह हमारे पास मानक रूप में नहीं है, इसे हम मानक रूप में कैसे लिखें? 4x - 3x² + 2 = 0। मानक रूप -3x² + 4x + 2 = 0। यह होगा हमारे पास मानक रूप। द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियों एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। आइए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक उदाहरण, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि
आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हमारे पास उदाहरण है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। हम इसको हल कर लेते हैं। माना कि जॉन के कंचों की संख्या, हम मान लेते हैं जॉन के कंचों की संख्या x है तथा जीवंती के कंचों की संख्या, उन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमने मान लिया जॉन के कंचों की संख्या x, तो जीवंती के कंचों की संख्या होगी 45 माइनस x। अब जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो मान लिया जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद बचे कंचों की संख्या। अब उनके 5-5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या बतानी है। हम पहले उसके पास थे x कंचे, अब x में से 5 कंचे खो दिए, तो हमारे पास होगा x माइनस 5। ऐसे ही जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x और माइनस 5 हो जाएगा। 45 में से 5 घटा देंगे 40 माइनस x। अब हमें दिया हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। खो देते हैं, यहाँ तक हमने समीकरण बना ली। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब हमें उनकी संख्या का गुणनफल निकालना है। तो होगा उनका गुणनफल x माइनस 5 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड का होगा 40 माइनस x। अब हम इनको हल कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई 40 के साथ करने पर 40x माइनस x की मल्टीप्लाई x के साथ करने पर माइनस होगा x स्क्वायर। अब माइनस 40 और 5 की मल्टीप्लाई 200 माइनस माइनस प्लस और 5x। अब हम इसको हल कर लेंगे। माइनस x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x 45x माइनस 200। अब हमें इनका गुणनफल दिया है 124। तो हम अब लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब हम इसको हल करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, 200 में हम 124 को ऐड कर देंगे, इधर ले आकर माइनस 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 के हो जाएंगे 324। अब हम इसको माइनस से डिवाइड करेंगे, ये माइनस है ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस में प्लस इक्वल्स टू 0। अब जॉन के पास जितने कंचे थे, यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। दोनों के गुणनफल के इक्वल 124।
अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये दोनों ना ऐड हो जाएंगे। 324 इक्वस टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 45x और प्लस 324 इक्वस टू 0। अब जॉन के पास जितने पंचे थे, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वस टू 0 को संतुष्ट करते हैं। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।